चलिए अब हम एक सवाल ना YouTube से लेते हैं। रितेश पूछ रहे हैं हमसे कि बैंक लॉकर देने में अगर टरकाए तो क्या करें, इसकी शिकायत कहाँ करें। ओके, सो रितेश का सवाल है कि अगर बैंक लॉकर आनाकानी कर रहे हैं, बैंक जो है लॉकर देने में, तब इसकी शिकायत वो कहाँ कर सकते हैं? फिलहाल तो इनका जो नया सिस्टम बना है वेट लिस्ट वाला, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो कोई भी बैंक आपको जानबूझ के तो नहीं तंग करेगा। अभी गाइडलाइन ये है कि आप एक लॉकर वेट लिस्ट रजिस्टर बनाएंगे अपने बैंक में, उसमें बकायदा आपकी एंट्री होएगी एंड आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा एंड टाइम टू टाइम यू कैन चेक कि वेदर वो नंबर आया या नहीं। इन दो सर्कमस्टांसेस आपका अगर नंबर 9 है तो ऐसा नहीं है कि 10 वाले को पहले प्रेफरेंस देगी। जब तक 9 नंबर का लॉकर की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल होती, यू कैन नॉट गो ऑन 10। सो आई फील इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड इस सिस्टम की वजह से कंप्लेंट की शायद जरूरत ना पड़े, बट अगर कंप्लेंट करनी भी है तो बैंक ऑम्बड्समैन करके ग्रीवियंस सेल है, हर एक बैंक की वेबसाइट पर है, आप वहां पर ईमेल लिख सकते हैं। ओके, लेकिन एक और बात रजत, क्या सभी बैंक्स के पास लॉकर होते हैं क्या और उसी लोकेशन पर होते हैं क्या, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैंक शायद लॉकर की सुविधा नहीं देता हो? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप प्रियंका जी। मोस्टली बैंक्स बेसमेंट को यूज करते हैं लॉकर्स के लिए। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि बैंक्स के पास लॉकर फैसिलिटी नहीं होती उस लोकेशन में। जनरली लॉकर्स इज समथिंग जो लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। ओके, इस वजह से हमारी डिमांड सप्लाई थोड़ी सी ऊपर नीचे है। डिमांड इज वे हाई एंड सप्लाई इज नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। राइट, इसीलिए वेटिंग लिस्ट वगैरह भी अब बन रही है। एंड आई होप रितेश आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि रचित यही कह रहे हैं कि ये जो नए नियम बनाए गए हैं इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपको बैंक ये ना कह दे अवेलेबल नहीं है। अगर उनके पास लॉकर की फैसिलिटी है, उन्हें बाकायदा एक वेटिंग लिस्ट का आपको नंबर देना होगा और आपके नंबर को अपडेट करते रहना होगा। शिल्पी भटनागर का है नेक्स्ट क्वेश्चन और देहरादून से हैं शिल्पी। हेलो शिल्पी जी, कैसी हैं आप? कैसे मदद करें? हेलो, मैं ठीक हूँ। मेरा सवाल था कि अगर बैंक लॉकर की चाबी खो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और बैंक लॉकर की चाबी ग्राहक के अलावा और किस किस के पास होती है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा इंक्विजिटिव हूँ कि अगर चाबी ग्राहक से गुम हो जाएगी इन दैट सिचुएशन, रचित अब क्या होगा? मैम, आपको राइटिंग में एक कंप्लेन देनी होगी अपने बैंक मैनेजर को कि आपसे वो चाबी खो गई है। आफ्टर दैट आपकी लॉकर का लॉक चेंज होएगा एंड वो भी आपकी सुपरविजन में। सो बैंक विल फिक्स अ टाइम वेर इन आप एक साइड से आएंगे एंड बैंक का रिप्रेजेंटेटिव दूसरी साइड से आएंगे एंड लॉक स्मिथ यानी जो चाबी ताला तोड़ने वाला या लॉकर का ताला खोलने वाला होता है, लॉक स्मिथ को साथ बुलाया जाएगा। लॉक स्मिथ उस लॉकर को खोलेगा भी आपकी सुपरविजन में, इमीडिएटली लॉकर का चाबी चेंज भी करेगा, आपको डुप्लीकेट की दी जाएगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके कुछ चार्जेस हैं जो बैंक आपसे ही लेगा एंड इमीडिएटली इसको रेक्टिफाई करके देंगे, बट देयर इज अ प्रोसेस। आप सबसे पहले बैंक में एक एप्लीकेशन देंगे एंड रेस्ट बैंक नोज कि ये कैसे होना है, बैंक कोऑर्डिनेट आपसे करके ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आप मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सरकारी और निजी दोनों ही बैंक्स के लॉकर होते हैं क्या? सरकारी बैंक में लॉकर लेना ज़्यादा सही है क्योंकि वो सरकारी बैंक है, PSU बैंक है, एज कम्पेयर टू निजी बैंक? आप क्या सलाह देते हैं? प्रियंका, आज के टाइम में आई थिंक सरकारी प्राइवेट अगर बैंक की बात करें तो दोनों बहुत एग्रेसिवली इन अ कंट्री लाइक इंडिया बढ़ रहे हैं। आप एसबीआई देखिए तो एसबीआई बहुत प्रोएक्टिवली लॉकर्स इन कम्युनिकेशन में एक अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, व्हिच इज अ पीएसयू बैंक एंड एचडीएफसी बैंक इज बिगेस्ट प्राइवेट बैंक। बट मुझे नहीं लगता कि पीएसयू प्राइवेट में कोई अंतर है। इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ब्रांच एंड द बैंक। So you can choose as per your convenience. These banks are very big and India में तो बहुत बैंक्स अब खुल चुके हैं। जितना बड़ा बैंक उतना बेटर, बिकॉज उस हिसाब से उनके सिस्टम्स एंड एसओपीज बने हुए हैं।
ओके आपने कहा कि अगर नेचुरल कैलमिटी होती है, फोर्स मेजॉर जैसा कोई सिचुएशन होता है, उसमें बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी, ग्राहक को उसमें मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम पुख्ता नहीं है, या फिर बैंक ने जिस बिल्डिंग में लॉकर रखा है उन्होंने इंश्योर नहीं किया कि वो उसके जो स्ट्रॉन्ग रूम है या जो भी है वो ऐसे हैं कि उसमें पानी ना घुसे या आग ना लगे, तब तो बैंक की जिम्मेदारी होगी। तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि बैंक ने इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज किया या इंफ्रा में उनके फ्लॉ था या बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से ये चीज हुई है, देन बैंक्स विल बी लायबल। इफ नॉट, देन बैंक्स विल नॉट। एंड इसका बड़ा एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। सपोज एक नेचुरल कैलामिटी हो गई, वो एक पर्टिकुलर बैंक में तो नहीं होएगी, वो काफी सारे एरिया में होएगी। अगर दूसरे एरियाज उसके सेफगार्ड कर पाते हैं अपने लॉकर्स को, बट एक पर्टिकुलर लॉकर का एरिया सेफगार्ड नहीं कर पाता, तो इट इज अ क्लियर कट केस कि भाई नेग्लिजेंस उस बैंक से हुई है, बिकॉज जो उसके नेबरिंग जगहों पर थे बैंक्स, वहां पर तो ऐसी कोई इशू नहीं आया। सो बाय रूल ऑफ दैट बैंक लायबिलिटी डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे। जनरली होता क्या है कि अगर जो क्वालिटी ऑफ द लॉकर है वो भी एक प्रिस्क्राइब दी जाती है स्पेसिफिकेशन जिसके हिसाब से लॉकर बनता है, तो जनरली ये देखने को नहीं आता कि आप इंफीरियर क्वालिटी यूज कर रहे हो, बिकॉज इवन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। ओके अगर आपने जैसे कहा कि बैंक को जो है रेंट का 100 टाइम्स मुआवजा जो है वो ग्राहक को देना होगा अगर इस तरह की होती, क्या इससे पहले कुछ ऐसे मुआवजे को लेकर के, कॉम्पनसेशन को लेकर कोई रूल नहीं था, राइट? और ये पहली बार हम इस तरह का रूल बनते हुए देख रहे हैं ना, डिफाइन किया जा रहा है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, रेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन डिफाइन पहली बार किया जा रहा है, राइट? ओके रचित, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यस। हाँ, मैं बोल रही थी कि क्या ये पहली बार है ना कि इस तरह से एक रूल बना दिया है कि इतना कॉम्पनसेशन देना होगा। इससे पहले तो शायद बैंक और ग्राहक के बीच में कुछ यही मतलब खुद की उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बैंक मान जाए तो मान जाए, कोर्ट के चक्कर लगाओ, लिटिगेशंस होते थे। ये पहली बार है कि इनको इन वर्ड्स में लिख करके एग्रीमेंट में दिया जा रहा है कि भाई अगर कुछ होता है तो रेंट का जो 100 टाइम्स है वो देंगे हम। Absolutely, and this is only after the Supreme Court intervened. इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतने लॉकर्स है, इतने बैंक्स है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, देयर हैज टू बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए ये रूल लाया गया है सो दैट दोनों साइड एग्रीमेंट हो गया राइटिंग में, ब्लैक एंड व्हाइट में, एंड दोनों जगह एब्सोल्यूट क्लैरिटी है सो दैट देयर इज नो रूम फॉर एनी डिस्प्यूट। ओके चलिए, तो ये बातचीत हुई आज हमारी बैंक लॉकर के नए नियमों को लेकर के। रचित, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और आपने बहुत सारी रिसर्च की हमारे लिए इस पूरे जो भी नए रूल हैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो।